अब कर्नाटका में हलाल गोश्त पर कानून बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। यानी अब हलाल गोश्त नहीं मिल पाएगा। हलाल गोश्त पर कानून साजी के लिए मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी कर्नाटका में पूरी तरह से तैयार है। तफसील क्या है खबर की वो आपको डिटेल में समझाते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने YouTube पर न्यूज़मैक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक जरूर करें। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला किया है कि वो कर्नाटका में हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाएगी। सिर्फ एक कंपनी होगी जो लाइसेंस देगी, उसके अलावा कोई कंपनी लाइसेंस नहीं दे पाएगी। यानी जो मुस्लिम बड़ी बड़ी तंजीमें थीं वो हलाल गोश्त के लिए जो लाइसेंस दिया करती थीं उस पर पाबंदी लग जाएगी। उसके अलावा ये सब हुआ क्यों है वो भी आज आपको तफसील से समझा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली रवि कुमार ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का फैसला किया। अभी तक यह फैसला सिर्फ एक मेंबर का था असेंबली के, जिसने यह फैसला किया कि मैं हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने का एक बिल लेकर आऊंगा। यह होगा प्राइवेट मेंबर बिल, जो कोई भी मेंबर अपने तौर पर एक बिल पेश कर सकता है सदन में, असेंबली में, यह उसका अधिकार है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के मेंबर असेंबली रवि कुमार ने यह फैसला किया कि अब वो एक हलाल गोश्त की पाबंदी को लेकर बिल पेश करेंगे। लेकिन देखते ही देखते यह फैसला प्राइवेट मेंबर बिल का कैसे पूरी सरकार का बिल बन गया यह किसी को समझ में नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला कर लिया कि अब यह प्राइवेट मेंबर बिल नहीं रहेगा। यानी अब सिर्फ अकेले रवि कुमार इस बिल को पेश नहीं करेंगे, यह बिल पूरी सरकार की तरफ से असेंबली में पेश किया जाएगा। अब आप यहां से जरा अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नफरत की आइडियोलॉजी है और जिस नफरत के एजेंडे पर तमाम चुनाव लड़े जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, उन्हीं को लेकर अब कर्नाटका निशाना बन रहा है। कर्नाटका में अब आने वाले दिनों में जब चुनाव होने हैं तो उससे पहले पहले बीजेपी सरकार ने यह तय कर लिया है कि कैसे भी अकलियती तबके को डराकर धमकाकर और मेजॉरिटी तबके को, यानी जो हिंदू तबका है, उसको खुश करने की कोशिश किसी भी हाल में की जाए। तो गोश्त का मुद्दा तो सबसे बेहतरीन है, तो इसी मुद्दे को अब असेंबली में उठा लिया गया। इस मुद्दे पर कानून बनाया जा रहा है, हलाल गोश्त को लेकर कानून बनाया जा रहा है, हलाल गोश्त को लेकर बात उठाई जा रही है। जहां एक तरफ कर्नाटका में पहले लंबे समय तक गोश्त बैन की मांग उठी, गोश्त बैन को लेकर जगह जगह धरने प्रदर्शन किए गए, जुलूस निकाले गए, लोग सड़कों पर उतरे। वो खास तंजीमें जो हिंदुत्व की बात करती हैं वो तंजीमें सड़क पर उतरी और माइनॉरिटी तबके को कमजोर दिखाने की, डराने धमकाने की कोशिश लगातार की गई। और उसके बाद हिंदू तबके का वोट अपनी तरफ खींचने के लिए और उनको यह दिखाने के लिए कि देखो हमने माइनॉरिटीज को कितना दबा के रखा है, हम कितने अच्छे अच्छे मुद्दे उठा रहे हैं, यह साबित करके वोट हासिल करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जाती रही। आप उत्तराखंड की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए या हिमाचल प्रदेश की बात कर लीजिए, यहां भी बीजेपी सरकार ने इसी तरह के मुद्दों को हथकंडा बनाया। और अब आगामी चुनाव जो कि कर्नाटका में होने हैं उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी फिक्रमंद तो नजर आई है, लेकिन वो फिक्र कौन सी है? वो फिक्र है हिंदुत्व के एजेंडे की, जिस एजेंडे को लेकर एक तरफा पूरी मेजॉरिटी का वोट हासिल करना होता है और माइनॉरिटी को यह दिखाना होता है कि देखो आपके वोट की हमें कोई जरूरत नहीं है। आज भी यही हो रहा है कि गोश्त का मुद्दा असेंबली में उठाने का फैसला प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए किया जाता है, एक असेंबली मेंबर के जरिए, रवि कुमार के जरिए। उसके बाद पूरी सरकार उसे अपना फैसला बना लेती है और बिल पेश करने की तैयारी हो जाती है, जिसमें तमाम मुस्लिम तंजीमें बिल्कुल अलग हो जाएंगी कि वो कोई भी लाइसेंस नहीं दे पाएंगी। सिर्फ एक ऐसी तंजीम होगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो सरकार तय कर रही है, बस वही लाइसेंस देगी। अब इसके नुकसान क्या हैं वो भी समझिएगा आप जरा। इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को जो लाइसेंस दिया करती थी उनको एक बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 57 मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जिनसे भारत के व्यापारी और कारोबारी जो ताल्लुकात हैं वो इन ममालिक से ज्यादातर से बहुत अच्छे हैं। तो इसका नुकसान सबसे बड़ा क्या होने वाला है? इसका नुकसान सबसे बड़ा उन कंपनीज को होने वाला है कि जो कंपनियां ये लाइसेंस देती हैं और अब वो कंपनियां वो लाइसेंस नहीं दे पाएंगी। लिहाजा
एक ही कंपनी होगी जो बस लाइसेंस देगी। तो अब सबसे बड़ी बात तो यहां यह समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे के तहत पूरा काम कर रही है वही एजेंडा है। अब वो एजेंडा गोश्त के जरिए कर्नाटका में नजर आ रहा है। अब आपको थोड़ी सी डिटेल और समझाता हूं मैं इस पूरे मुद्दे की, वो ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटका वही जगह है कि जहां हिजाब का मुद्दा उठा था, उडुपी कॉलेज से यह पूरा मुद्दा शुरू हुआ, जिसके बाद जगह जगह प्रदर्शन हुए, मेजॉरिटी तबका भी सड़क पर उतर आया और भगवा रंग के गमछे भी आपको सड़क पर नजर आए होंगे हिजाब की मुखालिफत में। उससे पूरी तरह से माहौल ऐसा हो गया कि जैसे हिंदू अलग मुसलमान अलग। हिजाब को लेकर महिलाएं प्रदर्शन करने लगी तो भगवा रंग के गमछे डालकर हिंदू कम्युनिटी के लोग, जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं, वो सड़क पर उतर आए। पहली मंजिल तो यहां सरकार को कामयाबी मिलती नजर आई कि उन्होंने हिजाब का मुद्दा पूरी तरह से ऐसा करवा दिया कि वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनकर सामने खड़ा हो गया। उसके बाद किस तरह से तमाम चीजें हुई वो आप अच्छे से जानते हैं। उसके बाद कोर्ट में गया मामला, कोर्ट के बाद फिर वहां जब सुनवाई नहीं हुई तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब अदालत-ए-उज़्मा में इस पूरे मामले की सुनवाई जारी है। लेकिन अब गोश्त का मुद्दा उठाया गया है और यह गोश्त का मुद्दा किस लिए उठाया गया है आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ ही दिनों में कर्नाटका में चुनाव है, ज्यादा समय बाकी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई मौका नहीं छोड़ रही है कि किसी तरह से हिंदू वोट को अपनी तरफ खींच लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू वोट सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी मुद्दे उठाकर, मुसलमानों को दबाकर, डराकर, धमकाकर हासिल किया जा सकता है, या फिर तरक्कियाती मुद्दे, इलाके में कामकाज के मुद्दे, सड़कें बनाने के, पानी, रोजगार, बिजली, खाना, ये सारे मुद्दे सरकारों को वोट नहीं दिला सकते। सरकारों ना कहकर यह कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिला सकते, लेकिन क्या बीजेपी नेताओं के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है वोट हासिल करने का? मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुसलमान, गोश्त, गाय, राम राज्य, हिंदुत्व, ये सारे मुद्दे क्या सिर्फ वोट दिलाने के लिए इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे? और अब कर्नाटका में जबकि आने वाले वक्त में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी अब अपनी इस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से कर्नाटका में फैलाने की कोशिश कर रही है। अब उसमें यह गोश्त का मुद्दा नया जुड़ चुका है। देखना होगा अब इस पूरे मामले पर कि जब गोश्त का यह नया विवाद छेड़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर असेंबली ने, तो इसके बाद अब जब पूरी हुकूमत इसको असेंबली में पेश करने का मन बना चुकी है और अब यह प्राइवेट मेंबर बिल की जगह पूरी हुकूमत की इजाजत से और एक हुकूमती स्तर पर बिल पेश किया जाएगा, तो देखते हैं कि अब असेंबली में क्या होगा और उसके बाद किस तरह से लोग इसका विरोध करेंगे और वो कंपनियां जो कंपनियां लाइसेंस बांटती हैं, लाइसेंस देती हैं, उनका क्या होने वाला है। क्योंकि सरकार चाहती है कि बस एक ही कंपनी होगी, वही इस पूरे मामले पर लाइसेंस देगी। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।